बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। वीडियो बनना, वीडियो का वायरल होना, इंसाफ मिलने से एक मशरूत, ये बात मैंने पहले भी की है। आज हम बात करेंगे सामिया हिजाब की, जिसको अगवा करने की वीडियो उसके घर के बाहर से वो वायरल हुई। उसके बाद क्या एक्शन हुआ और उसके बाद सामिया हिजाब के अपने बयानात भी आए और कुछ दूसरी पार्टी की तरफ से भी आए। आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है और इस तरह के वाक़यात हमारे ख़त्म क्यों नहीं हो रहे? सीसीडी के रोज़ाना के पुलिस मुकाबले भी सामने आ रहे हैं, सीसीडी के तरफ से थर्मामीटर तोड़ने के ख़त्म करने की भी खबरें आ रही हैं और मुसलसल आ रही हैं, लेकिन ये खौफ ख़त्म क्यों नहीं हो रहा और इस तरह की वारदात क्यों हो रही है? इसमें सामिया हिजाब का उससे ताल्लुक था या नहीं था, और वो उसको ब्लैकमेल करता था या वो उसके साथ रिलेशन में थी? ये सारी चीज़ें हम आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे और आज के व्लॉग में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और हुकूमतों को, हमारे इदारों को क्या करना चाहिए। इससे पहले हम आज का व्लॉग शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और हमारी रहनुमाई भी करें। कमेंट्स बॉक्स जो है वो आपका है। ये बात हम शुरू करते हैं इस तरीके से कि आपको याद होगा कि चंद माह पहले एक बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत सी बच्ची थी, उसका मर्डर होने का चलान है, पुलिस ने वो अदालत में जमा करा दिया है, जिसकी अनकरीब उसका ट्रायल शुरू होगा जैसे कोर्ट की जो है ना छुट्टियां खत्म होगी। तो उसका नाम था सना यूसुफ। सना यूसुफ को इसी तरह एक शख्स ने घर में घुस के दाखिल होके, जो कि उसका सना यूसुफ का सो कॉल्ड आशिक था, उसको पसंद करता था, उसको तोहफे देता था, गिफ्ट देता था। सना यूसुफ से उसका ये ताल्लुक था, एक प्रोफेशनल ताल्लुक था कि सना यूसुफ का वो प्रमोटर था। जितने ये व्लॉगर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर, इन लोगों का ज़राए आमदन जो है वो कमर्शियल के ज़रिए, प्रमोशन के ज़रिए भी होता है। जैसे कि इनलीगल प्रमोशन में डकी भाई इस वक्त ना ज़ेर ताब है, गिरफ्तार है, और भी कुछ लोगों को नोटिस गए थे और भी लोग रेडार पे हैं जिन्होंने इस तरह की मशहूरियाँ की। लेकिन वो मशहूरी, वो प्रमोशन वो है जो गैम्बलिंग ऐप जैसी चीज़ें जो कि गैर कानूनी है, उसमें लोगों को तरगीब देना, लोगों को माइल करना, लोगों को ट्रैप करना, ये शामिल उसमें आता है। ज़ाहिर उसके इश्तिहार में कोई आगे कहेगा जी मैंने इतने पैसे जीत लिए और कोई सेलिब्रिटी देगा तो उसकी तरफ जाएगा। इसी तरह वो बच्ची भी करती थी, जो उसको कमर्शियल वगैरह ऐड लेके देता था, फिर वो उसके साथ ताल्लुकात इस्तवार करना जो है बच्ची ने नो कर दिया। तो ये मुझे वाक़या बताने की ज़रूरत इसलिए पेश आई नाज़रीन कि ये जो अब जो किस्सा है ये भी कुछ इसी तरह का है। इसकी एक FIR भी दर्ज हुई, शालीमार थाने है जो इस्लामाबाद का ना, वहाँ पे एक FIR भी दर्ज हुई। सामिया हिजाब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो एक हसन जाहिद नामी शख्स जो है वो इसके घर आता है। जो वीडियो वायरल पहली वीडियो वायरल हुई जिसके ऊपर कार्रवाई हुई, एक्शन हुआ, और वो मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि एक उस वीडियो के अंदर नजर आ रहा है, जाहिर नजर आ रहा है कि एक शख्स एक लड़की को जबरदस्ती खींच के जा रहा है। ये जरा वीडियो मुलाजा करें नाज़रीन। आपने देखा उसमें एक लड़की उसके पीछे जा रही है और वो साथ में उस लड़का, वो जो बंदा है वो उसको ज़बरदस्ती खींच कर उसको उस गाड़ी के अंदर ज़बरदस्ती डालना चाह रहा है। मतलब उस गाड़ी के अंदर उसको अगवा करने की नीयत से बज़ाहिर नज़र आ रहा है मुझे। मतलब उस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, आपने वीडियो देख ली और आपने देख लिया कि उस शख्स की नीयत क्या हो सकती है कि किसी एक लड़की को, ख्वाह उसकी दोस्त हो, चाहे वो उसकी सहेली हो, चाहे उसकी वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे उसकी वो कुछ भी रिश्ते में हो, चाहे कोई कज़न हो, वो किसी के पास ये राइट नहीं है कि ज़बरदस्ती खींच के उसको किसी को अपनी गाड़ी में, इवन के हमारे कानून ये कहता है, कानून के मुताबिक आप अपनी सगी बहन को, बीवी को भी ज़बरदस्ती खींच के यूँ नहीं डाल सकते, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ गाड़ी के अंदर वो डालता है, वो डाल के ले जाता है नाज़रीन। उसके बाद क्या होता है कि जनाब बात इसके बाद निकलती है, सामिया हिजाब जो बताती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक लड़का है हसन जाहिद, जिसकी मैंने अभी स्टोरी भी लगाई है, लाहौर से उसका ताल्लुक है। वो मुझे पिछले 2 से 3 महीने से जान से मारने की धमकियां दे रहा है। पहले मुझे कहता है मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया है, उसके बावजूद वो मेरे पीछे पर आ रहा है। उसके बाद जब मैंने उसके बाद उसने क्या हरकत की, आज शाम को मेरे घर के बाहर आया, मुझे नहीं पता था, बेल बजाता रहा, मैं बाहर गई हूँ। मेरी मम्मा बीमार अंदर पड़ी नहीं है, मैं नहीं जाना था, मेरा भाई घर पे नहीं था, मैं बाहर गई हूँ, मैं दरवाजा खोला है, वो मुझे मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया। पहले मुझे कहता है चलो, मैं नहीं गई, मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया, मैं बाहर गई हूँ, मैंने उससे मोबाइल खींच ली अपना, उसने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डाला, मेरे पास उस चीज की रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है। इससे पहले मेरी एक दोस्त सना इसी रिजेक्शन की वजह से मारी जा चुकी है, ठीक है। मैं सना नहीं बनना चाहती, मैं उन लड़कियों में नहीं शामिल होना चाहती जो अपने लिए आवाज ना उठा सकें। मेरी रिक्वेस्ट है हर उस बंदे से जो इस वक्त मेरे साथ खड़ा हो सकता है, मेरी IG इस्लामाबाद से रिक्वेस्ट है। इस्लामाबाद पुलिस बहुत अच्छी है, उन्होंने फौरन एक्शन लिया, उन्होंने आए हैं वो मेरी तरफ, उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई, उन्होंने सब कुछ किया। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि मेरे साथ खड़े रहें काइंडली। अगर मैं मरती हूँ या कुछ भी होता है तो उसकी वजह ये बन
पुलिस ने मुझसे एक एक डिटेल ली है, ठीक है, उसकी, और वो फौरन उस पर एक्शन ले रहे हैं और वो बहुत जल्दी उसको पकड़ भी लेंगे, ठीक है। मैं वो भी आपको एक एक चीज़ की अपडेट दूंगी। मेरी आईजी इस्लामाबाद से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली इस पे सख्त एक्शन लें, क्योंकि मुझ जैसी और भी बहुत बच्ची हैं जो इन सारी चीज़ों से गुजर रही हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रही हैं। कि ये एक बंदा है जो इसको कभी गिफ्ट देता है, कभी कुछ करता है और इसके साथ कहता है मैंने शादी करनी है, तो इसके इनकार का इसने नो किया। इसका नो की वजह से इसको तशद्दुद का निशाना बनाया, इसको जान का ख़तरा भी है। उसने फिर ये भी क्लेम किया अपनी वीडियो में कि मैं सना यूसुफ नहीं बनना चाहती। अब सना यूसुफ के क्या मरासम थे, क्या ताल्लुकात थे, वो हम सबको पता है, और कितनी उसकी वीडियोज़ आई, कोई वीडियो नहीं आई। यहाँ पे जो सामिया हिजाब का की ना, उसके साथ कुछ वीडियोज़ आ गई। अच्छा, अब इन वीडियोस से ये जाहिर होता है कि ये एक अच्छे दोस्ताना माहौल में बनाई गई, दोस्ती में, फ्रेंडशिप में। सामिया ने कहा मेरा घर बॉयफ्रेंड नहीं है। अब मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की इस्लाह में नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ एक गुड रिलेशन, क्योंकि हमारे माशरे में, हमारे मज़हब में, हमारे कल्चर में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की गुंजाइश नहीं है। बॉयफ्रेंड का तसव्वुर नहीं है, कोई सोचेगा नहीं, पसंद नहीं करेगा। मतलब आपकी कोई करीबी अजीज़ हो, उस वो ये कि मेरा बॉयफ्रेंड है, हमारे यहाँ पे वो कबूलियत वाली बात ही नहीं, कोई उसको बॉयफ्रेंड की शक्ल में मानेगा नहीं। हाँ, दोस्त, एक अच्छा जानने वाला, क्लास फेलो, ये रिलेशन हमारे चलते, प्रोफेशनल रिलेशन वो चलता है, कोलीग वो रिलेशन चलता है, इस तरह का कोई रिलेशन हो। अब वो जो तस्वीर हैं, जो इसकी वीडियोस, जो उन्हें मुल्ज़िम है इसको केस का, जो FIR दर्ज हो गई है, वो भी मैं बताता हूँ, हसन जाहिद की तरफ से सोशल मीडिया पर वायरल की गई। अच्छा, अब इसमें अब दो बातें हैं। उसमें यह साबित हो रहा है कि ना हसन जाहिद का सामिया हिजाब के साथ एक रिलेशन है, पुराना दोस्ती है, और उसमें गिफ्ट्स का लेन देन है, और उसकी सामिया हिजाब की अपनी भी एक वीडियो है जिसमें वो बता रही कि दोस्त ऐसे होने चाहिए, गिफ्ट्स आए हुए हैं, ये सारा कुछ आया हुआ है। इतने अच्छे दोस्त कहाँ से मिलते हैं? मेरा मूड ऑफ था एंड ही ब्रिंग रोजेस फॉर मी एंड नॉट अ सिंगल रोज, इट्स अ होल गार्डन यार। मतलब बहुत सारे लोग अब सोशल मीडिया पे ये बहस भी कर रहे हैं, सामिया हिजाब जो है इसको पहले खाती रही है, इससे पैसे लेती रही है। अच्छा, ठीक हो गया, उसने कुछ जो है ट्रांजैक्शन भी की, भी स्क्रीनशॉट भेजा, अपना वायरल किया हुआ है। मैं नाज़रीन ये बताना चाहता हूँ, ये सारी बातें ठीक हैं, वो हसन जाहिद ठीक कह रहा होगा कि मेरा सामिया हिजाब से ना एक रिलेशन, एक ताल्लुक है। मेरा एक क्वेश्चन है, हमारा अदारों से क्वेश्चन है, सबसे क्वेश्चन है, और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है हसन जाहिद से, और मेरी कोई दोस्ती नहीं है सामिया हिजाब से, मैं इसको जानता भी नहीं सामिया हिजाब। सामिया हिजाब को तो अब जब ये इशू हुआ, क्योंकि मैं क्राइम स्टोरीज़ को डील करता हूँ, ये वाक़या आया तो फिर मैंने उसको चेक किया, उस पर फिर मैंने देखा कि ये भी कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, और इसका दावा है कि सना यूसुफ इसकी फ्रेंड थी। क्योंकि जब कोई चीज़ क्राइम में आए, कोई वाक़या इस तरह का हो जाए, गैर कानूनी हरकत हो जाए, हमारी नज़र में तब आता। मेरे समेत मेरे जैसे जितने भी जर्नलिस्ट हैं, ये जो व्लॉगर हैं, जो सीरियस किस्म का कंटेंट बनाते हैं, वो मेरा ख्याल है ये इस तरह फैमिली कंटेंट और इस तरह की चीज़ें वो नहीं देखते, और हमें मालूम भी नहीं होता कि कौन है। रजब भट्ट का भी मुझे उसी वक्त पता चला था जब ये उसकी कोई एक दो क्राइम के हवाले से वाक़यात हुए, FIR वगैरह हुई, तो उसके पीछे कोई चीज़ें हुई, इसमें तब पता चला। फिर मुझे हमारे एक दोस्त भी हैं इस दरमियान में, मिर्ज़ा इरफान साहब, वो उसके फारशी थे, एक दो केसेस में उन्होंने मुझे भी कहा, तो हमने हेल्प भी की। कहने का मतलब ढक्की भाई का भी इस तरह पता है। ढक्की भाई का मुझे वैसे पहले पता था, क्योंकि ढक्की भाई ना कुछ ना शाम अदरीस के बारे में इस तरह की कोई गुफ्तगू वगैरह किया करते थे। खैर, हम वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। ये कहीं भी नहीं हमारे यहाँ पे, किसी भी कल्चर में, किसी भी दुनिया के किसी भी कहीं पे, कि अगर आपका किसी लड़की से रिलेशन है तो आप उसके साथ ज़बरदस्ती कर सकते हैं, ज़बरदस्ती की गुंजाइश फिर भी नहीं है। हाँ, सामिया हिजाब जो ये बात कह रही है कि मुझे उस रोकता है, मैं मना करती हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ये नहीं है, ये उसकी बात गलत। यहाँ पे सामिया हिजाब गलत है, लेकिन सामिया हिजाब के साथ जो हरकत हुई वो नाकाबिले माफ़ी है। तो मेरे प्यारे भाई हसन जाहिद, मैं आपको एक मशवरा दूंगा, आप जब ख़ानदान से हैं लेकिन आपने हरकत ऐसी की है जिस वक्त सख्त नापसंदा की जा रही है। आपकी बड़ी अच्छी किस्मत है, लक है कि आप इस्लामाबाद में, अगर आप यहाँ पे होते तो आपका अब तक अजीब सा सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका होना। तो बजाय आप समझदार हैं, मेरी बात को समझें,
चीज़ को, इसको वाइंड अप होने की तरफ, तस्वीरें उसकी वायरल करना, लड़ाई झगड़े की तरह सुलह की तरफ आएँ, ख़त्म करें इसको, माजरत करें, उस चीज़ को ख़त्म करें। फिर एंड में क्योंकि वो सामिया हिजाब के बारे में जैसी मर्जी वीडियोज़ आप वायरल कर दें, जो मर्जी कर दें, मैं कोई उसकी साइड नहीं ले रहा और आपकी मुखालफत नहीं कर रहा, आपको मशवरा दे रहा हूँ। और इस तरह की हरकतें करने वाले और लोगों को भी मशवरा दे रहा हूँ कि आप ये समझते हैं किसी लड़की के साथ ज़्यादती करेंगे, उसको मारें कुटेंगे, अगर उसने नो कर दी है, जब तक आपसे रिलेशन कौन सा आपका लीगल था, अब वो लीगल रिलेशन में नहीं आना चाहती और अगर वो इनकार कर रही है तो फिर आप मान जाए, साइड पे हो जाए भाई, बहुत हो गई, काफ़ी होता है ऐसे। तो इस तरह कौन सा लैला मजनू वाली बातें हैं, ज़ाहिर है कोई ना कोई ऐसी बात होगी, वो भी बातें आ जाएंगी सामने। तो मेरा मशवरा ये है कि भाई इन चीज़ों के साइड हों, और जो और इस तरह के मजनू हैं, हज़रात हैं और लड़कियां उनके कंट्रोल में हैं, इन लीगली जो खामोशी के साथ ब्लैकमेलिंग में हैं लड़कियां, और दोस्ती में भी होंगी, और बाद में बात जो है ना यहाँ तक ब्लैकमेलिंग में आ रही होगी, इस तरह उनके साथ ज़बरदस्ती की जा रही होगी, लेकिन उनकी वीडियो वायरल अभी तक नहीं हुई। तो वो लोग भी सुन लें कि इसका एंड बड़ा बुरा है। बिल आखिर जो सामिया हिजाब जो है एक खातून है, इसकी ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें, ये कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे ना आप, वो जंग भी लड़ेंगे ना, तो ये अब कानून चेंज हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। पहले ही होता था लड़की का रेप का केस हुआ, 62 लोग हैं हमारे शहर में, तो ऐसे गाँव में वडेरों में शायद होता हूँ, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता, रेप का केस हुआ, उसने मतलब रेप हुआ लड़की का, किसी वजह से बात पता चल गई, रेप FIR तक बात पहुंच गई, वकील ने जाके धज्जियां उड़ा देनी कोर्ट के अंदर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने, शरीफ लोग भाग जाने, पुलिस ने ऐसी ऐसी तफ्तीश करनी, उन्हें भाग जाना, फिर पुलिस के एक SI ने एक रिपोर्ट लिख देनी कि जनाब उससे पुराने ताल्लुक है, तस्वीर भी आ गया ने, फलाना भी है, रेप नहीं हुआ। लेकिन अब मेरे भाई, अब लड़की का नो है, लड़की के ना है, चाहे वो आपकी बीवी क्यों ना हो। आप चीज़ों को मतलब अजीब सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें चल रही हैं, अजीब बात चल रही है कि क्या देखेंगे आपके जूनियर जो नए आने वाले बच्चे, लड़के जो खाते पीते घरों के लड़के जो अफोर्ड करते हैं, जो बर्गर खिलाना अफोर्ड करते हैं, जो गिफ्ट देना अफोर्ड करते हैं, वो क्या आपसे सीखेंगे? यही क्रिमिनल माइंड सीखेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, जनाब लड़की को काबू करके रखो, खींच के रखो, नहीं होता। और सामिया हिजाब साहिबा ये भी चीज़ें रखें, इस यहाँ तक लड़कियों को के लिए भी नसीहत है कि यहाँ तक ये बात नहीं आनी चाहिए। अगर आपका किसी ताल्लुक है, रिलेशन है, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और तो हमारे यहाँ पे माशरे में कोई गुंजाइश नहीं है इन ऐसे रिलेशंस की। और अगर आपने किसी का रिलेशन रखा हुआ है और वो लड़कियाँ जिनके रिलेशंस में हैं, वो इस चीज़ को क्लियर रखें, ऐसी नौबत ना आने दें, ऐसी चीज़ ना पहुँचे, बंदे को पहले से पता होना चाहिए, ना कि ऐसा कोई वाक़या हो, वरना सना यूसुफ जैसा वाक़या भी हो सकता है। और जिस वक्त दिमाग पे किसी की चढ़ी हो, पागलपन होता है वो, और ये पागलपन सिर्फ 30 सेकंड का होता है, ये गुस्सा सिर्फ 30 सेकंड का। जिसको भी गुस्सा आए, मैं उससे मेरी रिक्वेस्ट है, जिससे भी गुस्सा है, जिसको भी मेल या फीमेल, स्पेशली मेल हजरात को, जब भी गुस्सा आए 30 सेकंड के लिए यूँ करके खामोशी कर लो, अपने होंठ बंद कर लो और मुंह फेर लो, दूसरी तरफ कर लो, या आंखें बंद कर लो, ओनली 30 सेकंड। जिससे 30 सेकंड गुजर जाते हैं तो वो गुस्सा भी और वो वाला रेला भी निकल जाता है सलाब का। वरना वो 30 सेकंड का रेला उसी तरह का रेला है जैसे दराए रावी में आया, चनाब में आया, इनके गांव के गांव ले गया, ये उसी की माने रेला है। गुस्सा 30 सेकंड का है, और ये उसी तरह से गुस्से में आके बंदा ये हरकतें करता है, लेकिन उस गुस्से में जस्टिफाई नहीं है। क्राइम है, जुर्म है। और जो सना यूसुफ का जो मुल्ज़िम है वो कानून से नहीं बच पाएगा, अदालत उसको सज़ा देगी जो उसके जुर्म पे बनती हो। 302 की 2 ही सज़ाएं, एक सज़ाए मौत है, दूसरी उम्र कैद है। अब कौन सी होती ये अदालत फैसला करेगी। उसके घर वाले माफ़ कर दें वो एक अलग बात, ठीक है, माफ़ी की गुंजाइश नहीं होती हर जगह पे। सऊदी अरब में पीछे एक प्रिंस को, एक थोड़ी सी पुरानी बात है, उसके एंड तक उसके वालिदैन अरबों डॉलर, करोड़ों डॉलर रियाल देते रहे, लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं किया, और वो एक बड़े ख़ानदान का, शाही ख़ानदान से रिलेशन था उसका, उनको काट दिया गया। तो ये मतलब अब माफ़ी भी कोई चक्कर नहीं है कि आपको माफ़ी मिल जाए। मैं आपको ये सऊदी अरब का एक वाक़या पुराना बताया कि उसमें अरबों रियाल रह गए, लेकिन जिनका बच्चा गया था उन्होंने माफ़ी नहीं दी। तो मेरे भाई सना यूसुफ का तो अभी कोर्ट में केस चलना है, हम उसका पहले फ़ैसला नहीं कर सकते, और जो भी होगा वो अदालतें उसका फ़ैसला करेंगी। हमने तो बताया उसका 302 के हवाले से बात। तो हसन जाहिद साहब एक अच्छी फैमिली से लगते हैं आप, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड है आपका, और मेरा ख्याल है इस चीज़ को समझदारी से काम करें, या आप वीडियो वायरल करेंगे, ये करेंगे, आखिर एंड लितर तुहानू जुतियां तुहानू ही पैनियां ने पै जान। तो सामिया हिजाब साहिबा, आप और आपसे जैसी और भी लड़कियाँ ऐसे रिलेशन बनाते हुए देखें, गौर करें। और बाकी रहा कानून में सज़ा है, और मैं ये कहता हूँ, 1000 दफ़ा ये बात करता हूँ,
और मैं बार बार अपने अरबाब इख्तियार से बात करता हूँ जिनके पास ये इख्तियार है, कवानीन में थोड़ी सी तरमीम ये वाली करें जो लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करना, लड़कियों के साथ रेप करना, ज़ना बिल जबर करना, छोटी बच्चियों के साथ करना, उसकी सज़ा सरेआम होनी चाहिए। तो मैं ये बात मैंने की थी पहले भी, मैंने भी कहा था कि वीडियो का वायरल होना ज़रूरी है। ये सामिया हिजाब की अगर वीडियो वायरल ना हो तो क्या ये सामिया के कोई उसकी दादरसी हो सकती थी, कोई FIR दर्ज हो सकती, या उसकी सामिया की इस हसन जाहिद नामी लड़के से जान छूट सकती थी। जो भी था इनका ताल्लुक आपस में रिलेशन, लेकिन लड़की ने ना कर दी थी, और जब ना हो तो ना होती। लेकिन मेरा ये एक सवाल है अदारों से कि ये वीडियो वायरल होना ज़रूरी है, इसके बगैर कानून हमें इंसाफ नहीं दे सकता। लेकिन नाज़िम आपको बात बताऊं, अगर ये वीडियो वायरल ना होती है, सामिया जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज करती ना, और सामिया ने भी जलील हो जाना, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी खराबी है। अब ये साबित होता है कि आप अपने घर दे बाहर होर नहीं थे वाईफाई अलग कैमरे ते ला दो, या अपने नाल कैमरा मोबाइल लैके फिरते रहो, रिकॉर्डिंग पहले मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग शुरू हुई, दूसरे कैमरे रिकॉर्डिंग करो जो तुहानू कोई लित्र पैन सकता डरेगा। तो सामिया हिजाब के साथ ये जो वीडियो वायरल अगर ना होती तो फिर क्या होता, आपने हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना है। लेकिन मेरा फिर वो अपने उनसे जवाब है कि वीडियो का वायरल होना क्या बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरा नाजरीन ये कहना है कि अगर तुहानू इंसाफ चाहिए था, दुआ करो कि तुहाडी वीडियो बनी होवे, तुहाडे नाल अगर ज़्यादती हुई, अल्लाह करे तो तुहानू अल्लाह में महफूज रखे, सब नू महफूज रखे, लेकिन वीडियो वायरल होनी बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन ये चीज़ है, इस वक्त हम जा किस तरफ रहे हैं, हमारा माशरा जो है, हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। मतलब एक लड़की से आप रिलेशन बनाते हैं, बड़े फ़ख्रिया रिलेशन बनाते हैं, और फिर अगर किसी वजह से वो लड़की कर देती नो, तो आप उसको अपनी जागीर समझ लेते हैं। जागीर तो भाई बीवी भी नहीं है, बीवी भी खुला ले लेती है और उसको अदालत कोर्ट दे देती है खुला। तो बहरहाल बड़ा अफसोसनाक वाक़या है ये सामिया हिजाब वाला, कोई ये आम वाक़या नहीं है, ये बहुत बड़ा और बहुत सीरियस किस्म का सेंसिटिव वाक़या है। नाज़रीन बहुत जल्द मिलेंगे हम आपके साथ अपने नए कंटेंट के साथ, हमारी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।